पाप से मुक्ति पाना है तो हमें यीशु मसीह की आज्ञा मानकर यीशु मसीह पर भरोसा करके पापी जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी जरूरी है। आत्मिक मन्ना पर कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आत्मिक मन्ना हमें आत्मा का बल देने वाला एक प्रोग्राम है जिसमें आप शामिल है। इसके लिए हम आपको स्वागत करते हैं। विशेष करके यह आत्मिक मन्ना कार्यक्रम में जो सेवकाई होता है ये आत्मिक विकास के लिए है, इसलिए आप इसे प्रार्थना पूर्वक देखें, सुने और इससे लाभ उठाएं। आइए छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस कार्यक्रम को अभी आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर को आपने ठहराया ताकि प्रभु आपके पवित्र कलाम के पास तुम आ सके। प्रभु जी, तेरे पिता परमेश्वर पवित्र मेज के पास आने के लिए प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई, सामर्थ और शक्ति की आवश्यकता है। प्रभु ये स्वर्गीय सामर्थ जो प्रभु आप देते हैं, आप दे। और पिता परमेश्वर जितने लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु, वो सब लोग आशीष पाए। प्रभु जिस आत्मा से तेरा कलाम लिखा गया है उसी आत्मा से प्रभु होकर बोलने के लिए प्रभु मेरे ओठों को आप छुए और पिता परमेश्वर अपने कलाम को बोलने के लिए तेरे वचन जैसे लिखा है उस प्रकार बोलने के लिए, उसकी भेद की बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। जो लोग भी इस वचन को, इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु जी, सबके जीवन में तेरी आत्मा कार्य करने पाए। आगे के समय हम आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं पाप अभिलाषा, उसके परिणाम के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। जो इसमें लिखा है पहला यूहन्ना उसका 1:8 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वचन में साफ बताता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक अंधेरा के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो यहाँ बताता है, उसका 9 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास के धर्मी है। और 10 वचन बताता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। प्रियो, वचन हमें बताता है, जब रोमियो की किताब पढ़ते हैं उसका 3:23 में इस प्रकार से लिखा, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की स्वभाव से रहित है। प्रियो, यहाँ पर इस वचन के द्वारा बताता है कि सब ने पाप किया। सब इस संसार में पैदा हुआ, जो है, जो आने वाला है और जो है, सब वचन बताता है पापी है। इसलिए कि जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से बताता है, परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो पहला मनुष्य को बनाया था, वहाँ पर उसने भले बुरे और जीवन की वृक्ष को लगाया था। उसने बोला इस वृक्ष का फल न खाना, लेकिन वचन में लिखा है लूसीफर जो इब्लीस है वो सर्प के अंदर घुसकर उसे खाने के लिए अभिलाषा पैदा कराया। और वचन बताता है परमेश्वर के समान होने की लालच में पड़कर, अभिलाषा में पड़कर वो उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी हवा खिलाया। इस प्रकार से लिखते हैं कि अभिलाषा के द्वारा, लालच के द्वारा पाप किया और पाप करने की वजह से पाप परमेश्वर से अलग करता है। वो उसकी महिमा से, उसके स्वभाव से अलग हो गया। अभी परमेश्वर की स्वभाव उसके से, मनुष्य से हट गया और शैतान का स्वभाव यानी व्यभिचार, झूठ, गाली और इस प्रकार से कुरीतियाँ उसके अंदर आ गई।
लेकिन वचन हमें बताता है परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें भूल नहीं सकता, इसलिए उसने हमारे और पूरे संसार के लिए एक योजना बनाया ताकि हम जो उस पाप में गिर गए उससे हमारा उद्धार हो, क्योंकि नहीं चाहता कोई भी नाश हो। यानी आदम और हवा के पाप करने की वजह से वचन बताता है आदम और हवा को परमेश्वर अमर बनाया था, यानी मरने वाला। जिस प्रकार से परमेश्वर है उस प्रकार से अमर है, इसलिए अमर बनाया था। लेकिन पाप करने के द्वारा इनके अंदर परमेश्वर ने मृत्यु डाला, मौत आया। रोमियो की किताब 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर मृत्यु नहीं दिया था, लेकिन पाप करने की वजह से, यहाँ पर लिखा है पाप करने के वजह से वो मृत्यु दिया, इसलिए सबको मरना है। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराया, सबको मरना तो है, लेकिन एक व्यवस्था ठहराया जो 6:23 में पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप, सबने पाप किया इसलिए सबको मरना है। जो भी संसार में आया है उसको मृत्यु से होकर जाना है। लेकिन यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने मानव जाति के लिए उपहार दिया है, वो है, लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन यहाँ पर वचन हमें बताता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, स्वभाव से दूर हो गया, ये तो सच है। सब लोग मरेंगे, ये भी सच है। लेकिन वहाँ पर एक परमेश्वर ने विकल्प निकाला, एक उपाय निकाला है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अगर इस दुनिया से मरते हैं तो हमें अनंत जीवन यानी स्वर्ग मिलेगा, जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए जो बनाया है वो प्राप्त होगा। रोमियो 5:19 में इस पर लिखा है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इसी प्रकार एक मनुष्य यानी आदम और हवा को आज्ञा नहीं मानने से लोग पापी ठहरे हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह के आज्ञा मानने से लोग धर्मी ठहरेंगे। तो प्रियो, यहाँ अगर हमें धर्मी ठहरना है, पाप से मुक्ति पाना है, तो हमें यीशु मसीह की आज्ञा मानकर यीशु मसीह पर भरोसा करके इससे पापी जीवन से मुक्ति प्राप्त करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमेशा के लिए नरक में, जो आग का झील है, उसमें डाले जाएंगे। क्योंकि वचन साफ बताता है, इब्रानियों 9:27 इस प्रकार लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। मेरे प्रियो, इस संसार में जो भी आया है वो मरेगा, जन्म लिया मरेगा, ये जिस प्रकार से सच है, उसी प्रकार मरने के बाद भी जिसका न्याय होगा ये भी सच है। न्याय के बाद अगर हम पाप में मरेंगे, बिना यीशु मसीह में विश्वास किए पाप में मरेंगे, तो अनंत समय के लिए नरक है। और यदि हम इस संसार में यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके मरेंगे तो अनंत समय के लिए स्वर्ग है। क्योंकि जिस प्रकार से जन्म सत्य है, जन्म के बाद मौत भी सत्य है, उसी प्रकार मौत के बाद न्याय भी सत्य है। और हम जानते हैं कि न्याय के बाद दो ही जगह है, एक नरक, एक स्वर्ग। अगर हम पाप में मरेंगे, पापी होकर मरेंगे, तो पापी के लिए नरक है। अगर हम पाप से मुक्ति पाप करके मरेंगे, धर्मी होकर मरेंगे, तो धर्मी के लिए स्वर्ग है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको
परमेश्वर के वचन की सलाह देता हूँ। इस दुनिया में जो आया है इस दिन जाना है, क्योंकि हमें यहाँ तय करना है, हमें कहा जाना है। क्योंकि अनंत पीड़ा में जाने से अच्छा है कुछ समय कष्ट नहीं रहते, अनंत उस आनंद में जाए जहाँ परमेश्वर हमारे और आपके लिए मानव जाति की व्यवस्था किया है। वचन बताता है इस दुनिया में कोई भी स्वर्ग नहीं गया, दुनिया में कोई भी स्वर्ग नहीं गया। ये यूहन्ना 3:13 बताता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। अभी तक बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी स्वर्ग नहीं गया, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा यानी यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, इस दुनिया में 33.5 साल रहा और दुनिया को देखते देखते उस स्वर्ग पर चला गया। वही है उस स्वर्ग का मार्ग बताया है, और जब उस मार्ग में हम विश्वास करते हैं तो उसका वायदा है यूहन्ना उसका 14 का 1-2-3 में कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, तेरा मन व्याकुल ना हो। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। अगर जगह नहीं होता तो मैं तुमको पहले बता देता, क्योंकि मेरे पिता के घर में तो मैं रहने के लिए बहुत सारा स्थान है। अगर वो घर बन जाएगा तो मैं आकर मैं वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं रहूँ। मेरे प्रियो, केवल एकलौता इस संसार में स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए वायदा करने वाला एक ही व्यक्ति के रूप में जो यीशु मसीह आया, वही वायदा किया है। क्योंकि स्वर्ग उसका है और स्वर्ग का वो खुद मालिक है, इसलिए वचन बताता है हमें स्वर्ग जाना है तो उसको ऊपर भरोसा करना होगा। क्योंकि वचन बताता है पहला यूहन्ना उसका 5:13 में, मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे, आपको इस बात के लिए निश्चय होना चाहिए जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आपके लिए स्वर्ग है। वचन साफ बताता है जहाँ पर परमेश्वर का पुत्र है वहाँ पर जीवन है, और जहाँ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं वहाँ पर जीवन नहीं। आपको अगर जीवन चाहिए, आपको अगर स्वर्ग चाहिए तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तो प्राप्त होता, बाकी किसी पर विश्वास करने से नहीं मिलता। किसी ने आपको स्वर्ग ले जाने के लिए वायदा नहीं किया, केवल इकलौता इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में यीशु ही आया और वायदा करके गया। आज भी वो आपके लिए स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठ करके प्रार्थना करता है कि मेरे बेटा बेटी इस संसार में रहते हैं, वो कभी भी कोई भी नाश नहीं हो, वो सब अनंत जीवन यानी स्वर्ग को प्राप्त करें। तो इस वचन से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस समय इस वाणी को विराम देते हैं। अनुग्रहकारी सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र कलाम के लिए पिता परमेश्वर। जो पवित्र कलाम जो भाई बहन उसको सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तेरी आत्मा कार्य करे, और पिता परमेश्वर केवल तेरे ही तेरी महिमा होने पाए, सारा आदर जलाल आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।